ओके, सो वेलकम स्टडी मोजो। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन के बारे में। तो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था वीडियो, लेकिन आज फाइनली आ रहा है। सो अभी तो प्लान ये है कि ये वीडियो दो पार्ट में आएगा। सो इस फर्स्ट पार्ट में हम कवर कर देंगे सारा जो भी थ्योरी और जो भी फॉर्मूला वगैरह रिलेटेड है बीटा गामा फंक्शन के। एंड सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चंस होगा रिलेवेंट टू जेई, मतलब इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन जो होंगे बीटा गामा फंक्शन वाले, वो कर देंगे डिस्कस। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर आगे पार्ट भी आएगा जिसमें कि और भी जो थोड़ा एवव एडवांस लेवल जो क्वेश्चन होगा वो सब डिस्कस करेंगे बीटा गामा फंक्शन पे। अभी के लिए दो पार्ट में आएगा। सो फर्स्ट पार्ट में सारा जो थ्योरी डिस्कस कर देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि बीटा फंक्शन होता क्या है और उसका यूज़ क्या है। सो ऐसे बहुत ज़रूरी हो सकता है इसका, लेकिन जो मेनली जेई में यूज़ होगा वो होगा इंटीग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और फ़ायदा क्या होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी इससे 1 से 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा अगर उसमें बीटा फंक्शन अप्लाई हो पाया तब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखना डिफिनेशन क्या क्या है इसका बीटा फंक्शन का। सो बीटा फंक्शन का फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो इसको ऐसे लिखते हैं बीटा ऑफ एम एन, मतलब ये दो पैरामीटर एम और एन पे डिपेंड कर रहा है। तो बीटा ऑफ एम एन कैन बी गिवन एज इंटीग्रेशन 0 to 1। तो सबसे जो कॉमन फॉर्म है वो तो यही होगा एक्स एज टू पावर एम माइनस वन माइनस एक्स एज टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स वाला, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का पावर एन माइनस वन और वन माइनस एक्स का पावर एम माइनस वन डी एक्स। फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ एक चीज़ और है कि एम और एन होना चाहिए पॉजिटिव। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा जो भी बहुत कॉमन होगा, जो हम लोग पढ़ते हैं जे में वालिस फॉर्मूला, उसी का एक इक्विवेलेंट है ये। तो इसमें क्या होगा, ट्वाइस 0 से पाई बाई 2, एंड ये हो जाएगा साइन एक्स का पावर 2m माइनस वन, कॉस एक्स का पावर 2n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, सो एक ये फॉर्म हो गया। तीसरा फॉर्म तो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होगा वो यही दोनों फॉर्म होने वाला है 90% केस में। अब कुछ और 2-3 कॉमन फॉर्म्स तो नहीं है, लेकिन हाँ काम आ सकता है, तो वो देख लेते हैं। एक बीटा गामा फंक्शन का फॉर्म है ये 0 से इन्फिनिटी टी का पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस टी का पावर m प्लस एन डी टी। तो ये भी एक फॉर्म है, ये उतना कॉमन तो नहीं है लेकिन हाँ पता होना चाहिए। तो मोस्टली जो का वो होगा 1 और 2, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। जेई में तो इसके बाहर आना नहीं है, चांस कमी है। सो ये हो गया थर्ड फॉर्म। अब एक और फोर्थ फॉर्म भी है। फोर्थ फॉर्म क्या है, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू 0 से 1 टी का पावर m माइनस वन प्लस टी का पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस टी का पावर m प्लस एन डी टी। ओके, सो ये हो गया 4 फॉर्म बीटा फंक्शन का। अब देख लेते हैं कि गामा फंक्शन क्या होता है। सो गामा फंक्शन क्या होता है, तो गामा ऑफ एन, इसको ये सिंबल है गामा का। तो गामा ऑफ एन को डिफाइन करते हैं इंटीग्रल से 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स और एक्स का पावर एन माइनस वन डी एक्स। और यहाँ पे भी कंडीशन है कि एन होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर एन हो जाए नेचुरल नंबर, एन अगर हो जाए यहाँ पर नेचुरल नंबर, तो गामा ऑफ एन कैन बी गिवन एज एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अगर एन नेचुरल नंबर है तब, और अगर नहीं है गामा ऑफ, मतलब अगर एन नेचुरल नंबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू गामा ऑफ एन। तो ये जनरल है, मतलब ये रिजल्ट दोनों पे काम करेगा, नेचुरल नंबर हो या ना हो, लेकिन ये जो है उसी काम करेगा, नेचुरल नंबर होगा तब के लिए। तो यहाँ से मैं गामा ऑफ एन के बारे में। अब यहाँ जो देता है बीटा ऑफ एम, बीटा एम एन है, तो बीटा एम एन और गामा के अंदर रिलेशन होता है, वो क्या है, बीटा ऑफ एम एन कैन बी गिवन एज गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। प्रूफ रहेगा, कुछ जरूरत है नहीं यहाँ जेई में, फर्स्ट फॉर्मूला पता हो तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो बीटा एम एन को डिफाइन कर सकते हैं गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो क्या क्या याद रखना है बता देते हैं पहले। फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, सेकंड फॉर्मूला याद रखना है, अगर हो पाए तो इसको याद कर लेना है, थर्ड को भी। और इस इंटीग्रल की जरूरत पड़ेगा नहीं, जनरली जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन तब भी इसको याद कर सकते हैं। एंड फिर ये याद करना होगा, और ये तो सबसे मेन है बीटा एम एन का रिलेशन गामा के साथ। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब तो एक जो कॉमन वैल्यू याद रखना पड़ता है गामा फंक्शन, वो है गामा 1/2। सो गामा 1/2 इज इक्वल टू होता है रूट पाई। ठीक है, तो इसका यूज़ पड़ेगा बार बार सिम्प्लीफाई करने में, तो ये पता होना चाहिए गामा 1/2 का वैल्यू। ठीक है, फिर बीटा गामा में एक रिफ्लेक्शन फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है वो देखते हैं। सो गामा ऑफ एक्स और गामा ऑफ 1 माइनस एक्स, ये होता है पाई अपॉन साइन पाई एक्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूलर का रिफ्लेक्शन फार्मूला, यूलर्स रिफ्लेक्शन फार्मूला।
इससे हम कुछ वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे हमको यहाँ पे निकालना है गामा 1/2, तो इसको निकाल सकते हैं इसे कैसे, अगर हम एक्स जगह पुट कर दें इसमें 1/2 तो क्या आ जाएगा, गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई बाई टू कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ से आ गया गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। ठीक है, तो कुछ वैल्यू निकालने में बहुत हेल्प करेगा, जैसे गामा ऑफ 3/4 एंड गामा ऑफ 1/4 इस टाइप का चीज़ आएगा, तो इससे हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हो गया ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इतना जनरली हर जगह मिल जाता है, कुछ बता देते हैं एक्स्ट्रा भी। तो एक्स्ट्रा में एक आएगा तुम्हारे पास फॉर्मूला गामा ऑफ हाफ प्लस एन का, गामा ऑफ हाफ प्लस एन, तो इसको स्टार मार्क रख लेना है, जनरली मिलता नहीं है बुक्स वगैरह में, लेकिन काम का फॉर्मूला है। गामा ऑफ हाफ प्लस एन क्या होता है, दिस इज 2n फैक्टोरियल अपॉन 4n इंटू n फैक्टोरियल और ऊपर में आ जाएगा रूट पाई। तो कुछ अलग टाइप का वैल्यूज़ है जो सिम्प्लीफाई नहीं हो रहा है, मतलब दो तरीका होगा, गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू गामा ऑफ n इंटू n, इसको यूज करके सिम्प्लीफाई करेंगे और लास्ट में गामा 1/2 बचेगा, उसके ऊपर पुट रूट पाई, तो उससे आ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं वो नहीं सिम्प्लीफाई हो पाएगा इससे, तो यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला को गामा ऑफ हाफ प्लस एन। मोस्ट केसेज में सॉल्व हो जाएगा गामा ऑफ n+1 फॉर्मूला से, लेकिन ना हो तो उसके लिए बता दिए फॉर्मूला गामा ऑफ हाफ प्लस एन इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल रूट पाई अपॉन 4n और n फैक्टोरियल। इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। अब एक इंटीग्रल और है जो कोई काम पड़ सकता है, अगर क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह पढ़ेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ बहुत यूज होता है इसका, इसको बोलते हैं गाउसियन इंटीग्रल। ये क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी e⁻−ax² dx, इसका रिजल्ट आता है रूट पाई/a। ठीक है, तो ये भी एक काम का है, यूज़ पड़ता है इसका। तो जो इसका जो कॉमनली यूज फॉर्म है वो क्या है, वो है 0 से इन्फिनिटी e⁻−x² dx। तो निकालना आसान है क्योंकि इवन फंक्शन है, तो इसको लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म करके हाफ ऑफ -∞ e⁻−x² dx। अब यहाँ a की जगह 1 है तो ये हो जाएगा रूट पाई, और ये आ जाएगा यहाँ से रूट पाई/2। तो ये भी एक कॉमन इंटीग्रल है, गॉसियन इंटीग्रल, इसको याद रखना है, काम आता है बहुत जगह ये। तो ये कुछ कॉमन फार्मूलाज है जिनका यूज़ होगा सॉल्व करने के लिए। तो बीटा एम एन का एक ये फॉर्म हो गया, x⁻m−1 फिर ये साइन और कॉस वाला फॉर्म, तो ये मेरा वॉलीज फार्मूला का अल्टरनेटिव होता है ये। तो अगर बीटा गामा फंक्शन याद है तो जरूरत नहीं याद करने का, वॉली फार्मूला डायरेक्टली इसे कर सकते हैं, और ज़्यादा आसान है याद करना बीटा गामा को। फिर एक ये बीटा एम एन का फॉर्म हो गया, तो 1 2 3 याद करना पड़ेगा इसका। फिर ये फिफ्थ फार्मूला याद करना ज़रूरी है, ये थोड़ा अनकॉमन है लेकिन याद हो सके तो कर लेना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जे में ऐसा यूज़ नहीं आना है। तो 1 2 3 फार्मूला याद करना है, फिफ्थ याद करना होगा। फिर ये रिजल्ट याद होना चाहिए नेचुरल नंबर के लिए ये, और नहीं तो जनरल फार्मूला तो ये है ही, इसका तो यूज़ पढ़ना ही पढ़ना है बार बार सिम्प्लीफाई करने में, गामा ऑफ n+1 इक्वल टू n इंटू गामा ऑफ n। फिर ये बीटा एम एन का वैल्यू कैसे रिलेट करते हैं गामा से, क्योंकि बीटा एम एन फॉर्म लिख तो देंगे लेकिन निकालेंगे वैल्यू ये यूज़ करके, गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m+n। फिर गामा 1/2 का वैल्यू रूट पाई होता है, ये भी याद होना चाहिए। फिर एक रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है गामा ऑफ x इंटू गामा 1-x पाई अपॉन साइन पाई x, ये भी याद होना चाहिए। यानी कि ये फॉर्मूला अगर याद हो पाए तो कर लेना, ऐसे कुछ एक आध प्रॉब्लम ही होगा इसमें यूज़ होगा इसका, और एक गाउसियन इंटीग्रल हो गया। तो ये तो बहुत सारा फॉर्मूला हो गया, तो फॉर्मूला ऐसे तो याद होगा नहीं, याद होगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से। सो इस वीडियो में 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 10-15 प्रॉब्लम लेंगे अच्छे, और उसमें मतलब ईजी से लेके मीडियम तक जाएंगे और सारा डिस्कस कर देंगे। फिर अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो देखते हैं, उसके बाद कुछ टफ प्रॉब्लम्स का भी कंपैरिजन बना देंगे बीटा का यूज़ करके। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले। सो क्वेश्चन 1, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट 10x dx। सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। सो सॉल्यूशन, तो पहले हमको कन्वर्ट करना होगा इसको बीटा गामा फॉर्म में, तुमको लाना होगा साइन कॉस के फॉर्म में। तो पहले तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो फॉर्म बन जाए, तो हाफ और यहाँ आ जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन x का पावर 1/2 कॉस x का पावर -1/2, इस फॉर्म में आ गया। अब हमको लाना होगा इसको बीटा एम एन के फॉर्म में। तो अगर हम कंपेयर करें तो 2m - 1 इक्वल टू 1/2 है, तो m इक्वल टू आ जाएगा 3/4। फिर यहाँ पर n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2m - 1 इक्वल टू -1/2, यानी हो जाएगा 1/4, तो निकल गया। यानी कि जो मेरा ये इंटीग्रल है वो कितना है, हाफ ऑफ बीटा ऑफ 3/4 1/4 या 1/4 3/4 फर्क पड़ता नहीं तो कुछ, ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ, ये हो जाएगा गामा ऑफ 3/4 गामा ऑफ 1/4 अपॉन गामा ऑफ 3/4 1/4 1 हो गया। तो गामा 1 कितना हो जाएगा, गामा 1 इक्वल टू n-1, यानी कि 1 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि हो गया 0 फैक्टोरियल होता है 1 होता है, तो 1 हो गया। अब बचा मेरे पास गामा ऑफ 3/4 गामा 1/4,
तो हमको फॉर्मूला पता है कि गामा ऑफ एक्स इंटू गामा 1 माइनस एक्स होता है पाई अपॉन साइन पाई एक्स, यानी कि तो गामा ऑफ एक्स यानी कि 1/4 और गामा 1 माइनस एक्स यानी कि गामा ऑफ 1 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन साइन पाई एक्स, एक्स के पास क्या आ जाएगा 1/4 यानी कि साइन पाई/4, यानी कितना हो गया ये 1/√2 यानी हो गया √2 पाई। ठीक है, तो कितना आ गया हाफ ऑफ √2 पाई, कितना आ गया ये आ गया पाई/√2। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो कितना जल्दी सॉल्व होगा दिख रहा होगा। ओके, तो ये तो वॉली फॉर्मूला से सॉल्व हो जाता, लेकिन बीटा गामा मेरे ख्याल से ज़्यादा सिंपल है याद करना। ओके, क्वेश्चन 2 क्या है, 8 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 एंड dx। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर कोई मेरा वीडियो देखा होगा चैनल पर अंडररेटेड इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी का, तो उसमें प्रॉपर्टी बताए थे, तो उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। जो नहीं देखा जाए देख सकता है, चैनल में मिल जाएगा या फिर हम आई बटन में लिंक दे देंगे। सो प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन a to b fx dx। तो इससे इसका बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे हम उस वीडियो में, जाके देख लेना, हेल्पफुल रहेगा। तो ये हो जाएगा b-1 0 से a f ऑफ, फिर ये होता है b-a इंटू एक्स प्लस a dx। यहाँ अप्लाई करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ b माइनस हो जाएगा 2, फिर 0 से 1, फिर यहाँ हमको b माइनस हो जाएगा कितना 2 इंटू एक्स प्लस 0, यानी कि हमको x को रिप्लेस करना है 2x से, तो ये हो जाएगा 2x, फिर ये हो जाएगा 8 माइनस 8x क्यूब का पावर 1/3 dx। तो लिमिट हमको लाना है 0 से 1, इसलिए यहाँ प्रॉपर्टी लगाइए वाला। फिर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर 8 बार 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 8, 0 से 1, ये हो गया x, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 dx। तो अभी भी फॉर्म में नहीं आया, हमको यहाँ पर x चाहिए अंदर ब्रैकेट के, तो आई कैन पुट एक्स क्यूब को t से हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू dt/3x²। तो यहाँ आ गया 8/3, लिमिट सेम ही रहने वाला है, और x को पुट कर सकते हैं यहाँ पर t का पावर 1/3, फिर 1 माइनस टी का पावर 1/3। नाउ dx कितना हो जाएगा dt/3x²। x को ले सकते हैं t का पावर 1/3, यानी हो गया t का पावर 2/3। तो फिर यहाँ से हो जाएगा 0 से 1, 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3, यानी कि टी का पावर -1/3, 1 माइनस टी का पावर 1/3 dt। अच्छा, यहाँ नेगेटिव ये है, और हम बोले थे कंडीशन m पॉजिटिव होना चाहिए, तो m-1 से कंपेयर करना होगा ना, तो m-1 इक्वल टू हो जाएगा -1/3। तो ये नहीं, ये देख के नेगेटिव बोल दे अप्लाई नहीं होगा, m पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा m इज इक्वल टू 2/3। फिर यहाँ ये हो गया n-1 इज इक्वल टू 1/3, तो n इक्वल टू आ गया 1 + 1/3। इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 + 1/3। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा यहाँ से, और यहाँ 8/3 में अप्लाई में था। सो माई इंटीग्रल इज इक्वल टू 8/3 बीटा ऑफ 2/3 और 4/3। सो इसको सॉल्व करेंगे, तो गामा ऑफ 2/3, गामा ऑफ 1 + 1/3, एंड इन दोनों का सम ये हो जाएगा गामा ऑफ 6 2 हो जाएगा। गामा ऑफ 2 हो गया, यानी कि n-1 फैक्टोरियल, यानी कि 1 फैक्टोरियल होता है 1, तो 1 ही हो गया। ये क्या होगा, और यहाँ लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो गामा ऑफ 2/3 ऐसे रहने देते हैं। अब गामा ऑफ n+1 क्या होता है, गामा ऑफ n+1 होता है n इंटू गामा ऑफ n, तो इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू गामा ऑफ 1/3। ठीक है, और यहाँ अप्लाई में क्या था मेरे पास 8/3, तो ये आ गया 8/9 इंटू, अब ये देखो गामा ऑफ 2/3 1/3 दोनों का सम 1 आ रहा है, इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पर डिफ्लेक्शन फार्मूला। सो गामा ऑफ 2/3 को लिख सकते हैं हम गामा ऑफ 1 माइनस 1/3 इंटू गामा ऑफ 1/3। सो दिस इज पाई अपॉन साइन पाई एक्स, यानी कि एक्स रख देंगे 1/3, ये जाएगा साइन पाई/3, ये हो गया √3/2, तो √3 यानी हो गया 2π/√3। तो पुट कर देते हैं यहाँ पर 2π/√3, तो ये इतना आ गया 16π/9√3। तो इस तरह से इसका आंसर निकल गया। तो अगर बीटा गामा फंक्शन नहीं यूज़ करते तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन इससे बहुत इजीली सॉल्व हो गया। सो ये 2 बेसिक क्वेश्चन करवा दिए हैं बीटा गामा फंक्शन के ऊपर। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स लेंगे। सो हम वहाँ अज्यूम करके चलेंगे कि ये वीडियो लोग देख रखा है और सारा फॉर्मूला वगैरह पता है, क्योंकि वहाँ हम फिर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा या तो इस वीडियो पर 200 व्यूज़ कंप्लीट हो जाए तब, या फिर 1 वीक के बाद, जो पहले होगा उसके हिसाब से वीडियो अपलोड हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।